नमस्कार, आप देख रहे हैं द मूक नायक और आज हम बात कर रहे हैं दलित हिस्ट्री मंथ के बारे में, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल एक तरह से अंबेडकरवादियों और दलितों के लिए एक त्योहार है। इस पूरे महीने बाबा साहेब के संघर्षों, आंदोलनों और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों का जश्न मनाया जाता है। हालांकि यह आयोजन सिर्फ उसी दिन किया जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से लोगों ने पूरे अप्रैल के महीने को दलित इतिहास माह के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। अंबेडकरवादी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने के लिए लेखन, पाठ्य, चर्चाओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, फिल्म स्क्रीनिंग आदि पूरे महीने इसी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संघपाली अरुणा को 2013 में पहले दलित इतिहास माह के आयोजन का श्रेय दिया जाता है। संघपाली अरुणा, जिन्हें संघपाली अरुणा लोहिताक्षी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्हें दलित महिलाओं के अधिकारों पर उनके काम के लिए जाना जाता है। वे प्रोजेक्ट मुक्ति की कार्यकारी निदेशक भी हैं। 2014 में अरुणा जाति आधारित हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत भर में यात्रा करने वाली दलित महिला स्वाभिमान यात्रा का हिस्सा भी थी। 2015 में दलित महिला लड़ाई अभियान का हिस्सा रही थी। दलित छात्र रोहित वेमुला के मौत के दौरान रोहित के मामले को उठाने में भी सक्रियता से शामिल थी। 30 दिवसीय उत्साह के पीछे की प्रेरणा क्या है? बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म दिवस के कारण अगर अप्रैल का महीना दलितों के लिए विशेष है, तो अश्वेतों के लिए फरवरी का महीना उतना ही महत्व रखता है, जिसमें फ्रेडरिक डगलस, इब्राहिम लिंकन ने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लेकिन इन दोनों महीनों के आयोजनों में सिर्फ ये अंतर है कि ब्लैक हिस्ट्री मंथ काफी विकसित हो चुका है। इसे कई बड़े निगमों और अमेरिकी सरकार का समर्थन प्राप्त है। तो आखिर क्यों मनाया जाता है दलित हिस्ट्री मंथ? जब महीने भर चलने वाले समारोह के उत्साह की बात आती है, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय डायस्पोरा ने इसे संजीदगी से चुना है। सुमीत महास्कर कहते हैं, वैसे तो अंबेडकर जयंती से जुड़े आयोजन पिछले 40-50 सालों से हो रहे हैं, लेकिन दलित इतिहास माह की रूपरेखा ब्लैक हिस्ट्री मंथ में से अपनाई गई है। एक तरह से दलित इतिहास माह गैर भारतीय श्वेताओं जैसे अश्वेतों और अन्य उत्पीड़न समूहों को लक्षित करता है। इसका उद्देश्य अंबेडकर, फूले, पेरियर जैसे बहुजन आदर्शों के माध्यम से नस्ल और जातीयता के संघर्ष में शामिल लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करता है। इसको काफी हद तक सफलता भी मिली है। दलित इतिहास माह के माध्यम से हम प्रतिवर्ष भारत के बाहर जाति की समस्या को उजागर कर पाते हैं। दलित हिस्ट्री मंथ बीते कुछ सालों से वैश्विक स्वरूप धारण करने की तरफ अग्रसर है। ये कार्यक्रम अब ऑस्ट्रेलिया तक भी पहुंचने में सक्षम हो गया है, जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी शामिल हैं। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन ऑस्ट्रेलिया द्वारा एक भव्य समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के विभिन्न हिस्सों से लोग शामिल होते हैं। आइए जानते हैं कि दलित हिस्ट्री मंथ में और क्या-क्या होता है। दलित हिस्ट्री मंथ अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। अप्रैल का महीना इसीलिए चुना गया है क्योंकि 14 अप्रैल को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। दलित इतिहास माह दलित समुदायों के संघर्ष और उपलब्धियों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने का प्रयास करता है। महीने के मध्य में जयंती से पहले और उसके बाद कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अधिकांश घटनाएं दलित परिप्रेक्ष्य की खोज पर केंद्रित हैं, जो मुख्य धारा की मीडिया में काफी हद तक रिपोर्ट नहीं की गई हैं।